आइए परमेश्वर के वचन में देखेंगे और निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों 248 पेज नंबर है 248 पेज नंबर। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय दूसरा कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 7 से लेकर 12 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। ओके। निकाल लिया सबने? परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश को भोगते हैं और एक संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं और यीशु का जीवन हमारे क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुनने जाने भूताशीष में आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के अनुग्रह के लिए। धन्यवाद प्रभु जी इन वचनों के लिए जो आपने हमें पढ़ने और सुनने का आदर दिया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी आप जो अल्फा ओमेगा हैं आदि और अंत हैं, कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपने एक बार फिर अपने सम्मुख आने का मौका दिया। आप परमेश्वर जो वचन पढ़े गए सुने गए हैं प्रभु जी ये हमारे आशीष का कारण ठहरे। हमारे जो गलत रास्ते हैं वो परमेश्वर सही रास्तों में बदलने का कारण ठहरे प्रभु जी। हमारे हमारी बुराइयां हमारे जीवन से दूर होने का कारण ठहरे प्रभु जी। सहायता आप करें, हर एक से बातें आप करें। हमारे कठोर हृदय को प्रभु जी नम्र आप करें, दया कर अनुग्रह करें। अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे समझते प्रभु जी कि बोल मेरे और शब्द आपके हों, हर एक बात तेरी ओर से ठहरे। छोटे से बच्चे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ वचन में देखते हैं और जो वचन को देखते हैं तो लिखा है कि परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वो असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। और लिखा है जो आगे पढ़ते हैं कि हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। जब संकट हम देखते हैं तो हम किससे बने हैं? मिट्टी से बने, लोहे से तो नहीं बने ना। कोई है ऐसा जो बताना चाहे? मिट्टी से ही बने हैं ना, कंफर्म। और बाइबल बता रही है कि परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। वचन में ये भी लिखा है कि 2 पात्रों के बारे में लिखा है, आदर के पात्र और अनादर के पात्र, है ना। कि 2 बर्तन, 2 तरह के बर्तन होते हैं घर में, है ना। हर घर में 2 तरह के बर्तन होते हैं। और वैसी बाइबल बता रही है कि जो एक धन है वो किसमें है? मिट्टी के बर्तन में है, मिट्टी के पात्रों में है। जब हम अपने घरों में रहते हैं तो वहां पे आपने देखे होंगे 2 तरह के बर्तन होते हैं, होते नहीं होते हैं? किस तरह के होते हैं? पीतल के, स्टील के।
हाँ स्टील, लोहा, लकड़, प्लास्टिक, हाँ कांच की, अच्छा हाँ चलो ठीक है। ये सारे बर्तन हैं, सही बात है ना। लेकिन हम किचन का बर्तन बाथरूम में लेके नहीं जाते हैं ना, नहीं लेके जाते हैं ना, और बाथरूम का किचन में लेके नहीं आते, ऐसा होता है ना। सब बर्तन अपनी अपनी जगह पर क्या है होने चाहिए, क्योंकि हमें खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। अगर मान लो अगर एक पानी की बोतल है हमारी जो पीते हैं हम पानी, अगर हमें धोनी भी है मतलब साफ करनी है, और पानी गलती से किचन में बंद हो जाए आना, तो बाथरूम में नहीं धोया जाएगा हमसे, वो फील सा नहीं आएगा, लगेगा नहीं गंदा सा लग रहा है ना, क्योंकि जिसकी जहां जगह है वहां पर वो अच्छा लगता है ना। इसलिए बाइबल बताती है दो तरह के पात्र हैं, आदर के पात्र और अनादर के पात्र। एक बर्तन रखा होता है बाथरूम में, वो उसकी इसकी जगह वहीं पे ही है, उसको आप फिर कहीं लेके नहीं जाएंगे। एक किचन में है तो वो किचन में ही रहेगा, क्योंकि उसकी जगह वो सेट है। अब हमें देखना है कि हमारी जगह किधर किधर के लिए बनी है, किस जगह के लिए बनी है। क्या हम सोचते हैं कि प्रभु हमें ऊंचे पर रखेगा, या हमें वो तो हमें ऊपर रखना चाहता है, लेकिन हम खुद क्या है अपने आप को उस स्थान के लायक नहीं समझ पाते हैं ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, काम गलत करते हैं। लिखा जैसे लिखा है, परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। जो हम अच्छा करते हैं तो तारीफ किसकी होती है, परमेश्वर की होती है, और हमारे अंदर से वो सामर्थ प्रकट होती है कि लोग देखकर कहने पाते हैं कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। आज हमारी जिंदगी कैसी है हमें देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। याद रखिए अब क्रिसमस आने वाला है, थर्सडे क्रिसमस है ना, 25 तारीख आने वाली है, और हम सब क्या है वी आर वेरी एक्साइटेड है ना टू सेलिब्रेट द क्रिसमस है ना। हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बच्चे और बच्चे हमसे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अलग रहता है प्ले करना, डांस करना, गाना, और उनका छोटे हैं कोई टेंशन तो होती नहीं है ना किसी चीज की। बड़ों के पास भी होती है टेंशन, लेकिन वो क्या है क्रिसमस में और ज्यादा क्या है आनंदित रहते हैं। हर किसी के पास टेंशन रहती है, लेकिन क्या है भाई बता रहे हैं, यहाँ लिखा है जब हम वचन को पढ़ते हैं कि हम चारों ओर से क्लेश को भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते। क्या संकट तो है, क्लेश तो है, सब चीजें हैं यहाँ पर। जैसा थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो बोल रहा था आपको कि एक वीडियो मैंने देखी, उसमें फिर क्या है व्यक्ति जब बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे होके चर्च के ऊपर चढ़े हुए हैं और चर्च को तोड़ने में लगे हुए हैं, चर्च को तोड़ने में लगे हुए हैं। अब एक छोटी सी बात सोचिए, एक व्यक्ति था जो दारू पीता था, अब छोड़ दिया है, जो लड़ता था अब लड़ना छोड़ दिया है, जो गाली बकता था वो गाली बकना छोड़ दिया है। तो भाई वो सुधर रहा है तो आपको इससे दिक्कत क्या है? चर्च तोड़ने का मतलब क्या है? आप कह रहे हो धर्म बदल रहे हैं, धर्म हम बात जब कर रहे हैं कि संकट आएगा, संकट आएगा, क्लेश आएगा। लिखा है क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। ऐसे संकट में नहीं पड़ेंगे कि जो संकट से प्रभु हमें बाहर ना निकाल सके। क्लेश तो आते हैं, याद रखिएगा, और जो परमेश्वर के लिए सच्चे हैं वो क्या है, परमेश्वर के अनुसार जीवन को जीते हैं। याद रखिए आप जितने भी लोगों को देखेंगे, जब चर्च के ऊपर अत्याचार होता है, चर्च के ऊपर लड़ाई झगड़े होते हैं, चर्च के लोग लड़ते नहीं, याद रखिएगा। क्या है वो? लड़ते नहीं है, वापसी हमला नहीं करते, वापसी हमला नहीं करते। वो क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। वो उस टाइम खड़े होकर भी परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु इन्हें शांत करे, प्रभु इनको बदले। क्यों? क्योंकि उनके जो बर्तन है उन बर्तनों में उन्होंने वो धन बटोर लिया है जो धन कोई दुनियावी व्यक्ति नहीं दे सकता। हालेलुया। याद रखिए वो उस बर्तन में, याद रखिए छोटी सी बात है,
आपने देखा होगा कुल्हड़ 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 चाय किस किस्म का भी है? चाय तो नहीं पीती। कुल्हड़ कुल्हड़ चाय भी है ये है ना? कितने की होती है? 10 रुपए की पड़ी है। 10 15 20। अच्छा और 20 की होती है, मैं तो 5 की होती है। पहले 5 के आते थे वो बहुत पुराना जमाना था क्या उनका गीता है। नहीं सही नहीं जो बोला सही बात है, बहुत पहले होती होगी। मैं कुल्हड़ चाय की बात कर रहे थे। देखो यार एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, बस कोई बात नहीं पियेंगे बेटा। कुल्हड़ चाय जब होती है कुल्हड़ में डालने की अलग बात है। एक कुल्हड़ चाय वैसे बनती है, कुल्हड़ में ही क्या है चाय बनती है, भट्टी में डाल दिया, फिर निकाल दिया, फिर पलट दिया, फिर उसको बन दिया। तो चाय जो आती है 60-70 रुपए की आती है, उतनी सी आएगी इतनी चाय, लेकिन क्या 60-70 रुपए की चाय आती है और ऊपर भी होती है। हाँ वो बनती भी क्योंकि वो कुल्हड़ को बार बार भट्टी में डालते हैं, गर्म करते हैं, उसका फिर दूसरे कुल्हड़ में पलटते हैं, फिर डालते हैं, करते हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, देखो चाय तो वही है, चाय तो वही थी, दूध भी वही था, पत्ती ही वही थी, लेकिन इसका उसका जो बनाने का तरीका था वो क्या है थोड़ा सा बदल गया। एक गैस पे रख दिया फ्राई पैन, उसमें चाय बना दी, जल ली है, उबली, डाल ली, पी ली, खत्म बात। लेकिन अब वो जो मिट्टी थी, मिट्टी बार बार क्या है तप रही है और वापस फिर उस मिट्टी से दूसरी चाय जा रही है, इस कर करके क्या है उसका टेस्ट जो है भट्टी में से बदल गया। जैसा कि शद्रक मेशक अबेदनगो को हम जब देखते हैं, वो भी जब बाहर थे तो राजा की नजरों में वो क्या थे, शद्रक मेशक अबेदनगो, बस 3 व्यक्ति थे। लेकिन जब वो तीनों आग में गए और बाहर से वो देख रहे हैं 3 व्यक्ति थे, 4 कैसे हो गए? हालेलुया। याद रखिए वो 3 व्यक्ति 4 में बदल गए। और जब उन्होंने देखा कि ये जो व्यक्ति हैं ये अलग ही है, जो इनका बर्तन है, जो मिट्टी का बर्तन है, ये दिखता जरूर हमारी तरह है, लेकिन जो इनके अंदर भरा हुआ है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य में भरी हुई है, वो इस दुनिया से परे है। हालेलुया। क्योंकि जब राजा ने देखा, राजा ने कहा कि इनके परमेश्वर को छोड़ किसी और की उपासना नहीं करनी। हालेलुया। क्योंकि मैंने ऐसा परमेश्वर कहीं नहीं देखा, हालेलुया, जो आग से बचा सके। हालेलुया। सोचते हैं कितनी अद्भुत बात नहीं है। एक चाय जो एक फ्राई पैन में बन रही है 10 की मिलती है, 20 की मिलती है, लेकिन जो भट्टी में जा जाके बार बार उस कुल्हड़ में बन रही है, उसकी वैल्यू क्या हो गई है 60 प्लस 70 प्लस 100। रेस्टोरेंट में बैठा तो और महंगी हो जाएगी। आप सोचिए, मैं ये बाहर की बता रहा हूँ, नॉर्मल जो बंदे बाहर लगा के बनाते हैं वो 60-70 रुपए ले रहे हैं चाय की। अद्भुत बात नहीं है? शरीर तो सबके पास है ना, लेकिन वो शरीर किस तरह से यूज हो रहा है ये मैटर करता है। लिखा है, बाइबल बता रही है कि जब परंतु हमारे पास तो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि प्रभु ने धन हमारे अंदर रखा है। याद रखिएगा, जब प्रभु हमारे अंदर आ जाता है तो प्रभु वो सामर्थ्य काम हम में दिखाता है, तो दुनिया देखकर कह सकती है कि हाँ सच में ये परमेश्वर का व्यक्ति है। कितनी अद्भुत बात लिखी है। लिखा हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। लगता है कि प्रभु क्या हो रहा है, लेकिन वो निराश नहीं होते हैं कि उन्हें दिखता नहीं कि क्या करना है, उनको बस एक दिखता है कि प्रभु तू ही कर सकता है। निराश नहीं होते वो। निरुपाय मीन्स अब आज पूरी पुलिस प्रशासन भी लगी पड़ी साथ में, लेकिन वो कुछ नहीं करते, वो खड़े रहे। वीडियो में देखते हैं हम उसमें, तो पुलिस वाले साइड में खड़े हुए हैं और जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं परमेश्वर के लोगों से। आप सोच सकते हैं एक जो व्यक्ति है, जो परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो क्या सोचेंगे कि हमारे साथ में जब पुलिस प्रशासन ही नहीं है, जो देश को चलाने के लिए, रोकने के लिए, दुनिया की गलत बातों को रोकने के लिए जो व्यक्ति हमारे साथ में खड़े होने चाहिए, वो हमारे साथ ना होकर गलत लोगों के साथ में खड़े हैं, तो उनको क्या दिखेगा? लिखा निरुपाय तो होते हैं, उनको कोई उपाय दिखता नहीं नीचे, लेकिन क्या निराश नहीं होते। क्यों निराश नहीं होते? जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने निराश नहीं हुए। नो प्रॉब्लम, हमें आप क्या है आग में भेज दीजिए। लिखा बाइबल बताती है 7 गुना क्या है भट्टी को धधकाया गया, धधकाया गया। कितना गुना? 7 गुना। 7 गुना। किन दिन बच्चों ने चाटे खाए आपस में, भाई बहनों के? जो तेज चाटा खाया हो सबने खाया ना आपस में? सबने
सबने खाया, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है सबने खाए हैं, मोहित ने नहीं खाया। हम जितने भी हैं सबने आपस में जब छोटे थे, एक एज में थे, तो सबने चाटे खाए होंगे, है ना? जो 3 चाटा खाया होगा सबने खाया होगा। अब एक छोटी सी बात सोचिए, वो चाटा जो है 7 गुना 7 गुना पावर से आया हो तो क्या होता? नहीं मरेगा तो नहीं। हाँ कि नहीं? मैं था 14-15 साल का, बताइए। तो पापा की बीड़ी लेके ना मार्केट में जाके हाँ। चौकीदार के साथ बैठ गया। मैंने कहा ठंड हो रही है, धुएं निकालेंगे। और बीड़ी जला तो लिए, जला के अपने धुएं हुए निकाल रहा हूँ, सामने से देखा मेरा भाई आ रहा बड़े आला, उससे मैं बीड़ी फेंक दी, धुआं मुंह में ले गया। वो आते कह रहे यहाँ क्या कर रहा है? चल घर चल, ठंड हो रही है कि मेरे मुंह से एकदम खांसी निकली, उसको स्मेल आ गई। तेरा बीड़ी पी रहा है, उन्हें खींच के ऐसा थप्पड़ मारा, धरती घूम गई, इतनी तेज की थप्पड़ मारा, आज तक बीड़ी मुंह में नहीं आएगी। हालेलुया। एक गलत चीज पर अगर सब चाटा मिल जाए तो क्या ही बढ़िया मैं चीज तो है। कल ही अपनी मैथ्स पिटी। जब देखते हैं, देखो ये बात कर रहे थे, सही बात है। जब एक चाटा हमारे जो पावर से पड़ा है उसको 7 गुना अगर मारा जाए तो वो क्या है, वो तेज लग सकता है। और जहाँ हमारा अगर सिर्फ अंदर हल्का चोट पहुंची है, किसी की जीभ कट जाती है बहुत बार, किसी का खून निकल जाता है, और वो 7 गुना हो तो ज्यादा नुकसान हो सकता है, 7 गुना नुकसान हो सकता है। दांत टूट सकता है, जबड़ा टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम देखते हैं 7 गुना जो आग जल रही थी, सोचिए जो आप हाथ सेकते हैं सर्दी के अंदर, है ना, लेकर हल्का हल्का सेकते हैं, यूं करते हैं ना, हल्की सी आंच में अगर हाथ पे लग जाए तो फिर भी चाहे सर्दी है लेकिन फिर भी वो क्या है, जलन मचा देती है। रोटी की भाप जो है वो हाथ जला देती है। मेरे भी लगी थी, बड़ी तेज लगी थी, मैं भाई बहुत तेज है। मेरी तो गैस थी। हाँ, क्योंकि पता चलता उनका छेद कहाँ है रोटी का, जैसे ही नीचे दबाया और वो क्या इतनी तेज आकर लगती है कि मजा आ जाता है। तो जब आप सोचिए कि जब आप वो छोटी सी आग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो क्या है, 7 गुना भट्टा धधकाया गया। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है तो राजा की आज्ञा नहीं मान रहा, इसलिए तुझे क्या करना होगा, तुम तीनों को इसमें जाना होगा। उन्होंने किस लिए भेजा? उन्होंने आग में घूमने के लिए, आग में घूमने के लिए भेजा था। आग में क्या करने के लिए? उनका कोई टास्क दिया था कि हाँ आपको जाना है, ये सिर्फ निकाल कर लेकर आना है, ऐसा कुछ नहीं था ना बच्चों। क्या किस लिए? आग में उनको खत्म करने के लिए भेजा गया था कि वो जाकर अंदर नाश हो जाए, क्योंकि ये राजा के आगे नहीं झुके, ये उसकी मूर्ति के आगे नहीं झुके। बाइबल बताती है, क्या बाइबल बताती है, क्या बताती है बाइबल? बाइबल क्या बताती है? वो तीनों के तीनों जब बाहर निकले तो उनके बाल भी नहीं झुलसे थे। हालेलुया। इसलिए बाइबल बता रही है कि वो निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते। उन्हें दिक्कत परेशानी तो दिखती है लेकिन वो निराश नहीं होते कि हमारे साथ क्या होगा। उन्हें पता है कि जो होगा वो परमेश्वर की ओर से होगा। यदि हम परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं, इन बर्तनों को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस बर्तन को उस तरह से रखा है कि ये ऊंचे पे रखे जाने लायक है, तो हमें विश्वास रहेगा कि प्रभु हमारा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब आएगा तो हमें भी अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया। याद रखिए क्रिसमस पास आ रहा है ना, हम बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या है, जन्म लिया हमारे लिए। क्योंकि जन्म लिया हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है और ये हम खुशी के लिए बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन इसके पीछे हमारे क्या है, गलतियां, पाप, यही तो है। तभी तो प्रभु को आना पड़ा। ये तो प्रभु क्यों आता? जब हम सही चल रहे होते हैं, जरूरत क्या है? छड़ी की जरूरत किसको है? जो गलती करते हैं। और अवार्ड देने की जरूरत किसको है? जो अच्छा करते हैं। तो जब गलती कर रहे थे तभी तो प्रभु को आना पड़ा। प्रभु ने अपने पुत्र को भेजा कि वो हमारे लिए जन्म ले इस धरती पर। ये खुशियों का जो सीजन है, आनंद का सीजन है, सब जगह पर अगर बाहर देशों में देखेंगे, हमारे इंडिया में तो इतना नहीं करते फिर भी सेलिब्रेट, लेकिन बहुत से मॉल्स हैं जो सजाते हैं वो अच्छी तरह से। लेकिन बाहर देशों में जहाँ मनाया जाता है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो देख कर क्या अंदर से बड़ा आनंद हो जाएगा। बाहर बहुत सी कंट्रीज है जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, बहुत लोग सजाते हैं, बहुत सजाते हैं और बड़ा ही क्या है देखकर हम फोटो में देखते हैं, मैं गंगानगर में, हम वैसे खुशी हो जाती है। मैं गंगानगर में था, यहाँ से यहाँ नहीं था, मम्मी से मैंने बात करी थी। लेकिन गंगानगर जो चर्च है
और इतना बड़ा चर्च, इतने बंदे आनंद ले रहे, पता ही काफी बंदे होंगे यार, 5,000 10,000 पता नहीं कितने होंगे, गिन नहीं पाया। बहुत बड़ा चर्च था, इतनी मनाई जा रही थी उसमें, हद से ज्यादा, इतनी खुशियाँ थी, मेरा मन नहीं कर रहा था वहाँ से आने। 25 दिसंबर को मैं सो रहा है चुपके से, तीनों चले गए ट्रक पे। ये जरूरी है भाई, चुपके से निकलना हो रही है। जब प्रभु आएगा तो वो भी क्या है बताया ना, यहाँ बैठे बैठे 2-4 बंदे गया, अरे कहाँ चले गए, गया हो जाएंगे। याद रखिए बहुत जरूरी है। हम अभी अपने जीवन में अभी बात कर रहे थे ना पहले स्टार्टिंग में, कि हम अपने जीवन में क्या है बड़े ही व्यस्त है। अपने जीवन में क्या है संसार को जब देखते हैं, तो हम संसार में क्या खो जाते हैं, क्योंकि संसार की चीजें बड़ी अच्छी लगती है। संसार की चीजें बड़ी अच्छी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि अट्रैक्टेबल है। अगर चीजों में अट्रैक्टेबल होगा तो क्या अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, लोग जल्दी से इसके पीछे चले जाते हैं। अगर एक जगह चर्च चल रहा है और एक जगह पार्टी चल रही है तो क्या होगा, बंदे पार्टी की तरफ जल्दी भागेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई टेंशन नहीं होगी, वहां पर बैठ के सुनना नहीं है, वहां पर कोई पास्टर बोलेगा नहीं, बैठो शांति से बैठो, शांति से सुनो, इधर देखो, कहाँ दिमाग है आपका, कहाँ ध्यान है आपका। वहां पर क्या करना है, सिर्फ डांस करना है और अपने दिन को क्या है निकाल देना है सिर्फ। कुछ लोग हैं जो 31st नाइट आएगा तो क्या करेंगे लोग, दारू का इंतजाम करेंगे, किसका, दारू का इंतजाम करेंगे, किसके लिए, कि रात भर पिएंगे और नए साल में क्या पीते पीते प्रवेश करेंगे। नया साल बना लेते हैं शुरू से क्या है वो पीना शुरू करते हैं, क्योंकि बोतलें इकट्ठी कर लेते हैं। मेरे ऑफिस में मुझसे बंदे हैं ऐसे जो क्या बोतलें इकट्ठी कर रहे हैं, बोल रहे हैं स्पीकर ले लेंगे, डांस कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, बहुत बढ़िया है। लेकिन किसी ने उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं, उन्हें पता है कि पूछेंगे तो यही बोलेंगे क्या नाम है, कि इसके अलावा वो सोचता नहीं है। लेकिन मैं उनको यही बोलता हूँ, आप सोचिए वो दारू इकट्ठी करें किसके लिए, 31st नाइट के लिए। हम क्या करते हैं, प्रेयर के लिए। हम यहाँ पर प्रेयर करते हैं पूरी रात कि हम प्रभु के साथ उस साल को अंत कर सके और नए साल में प्रवेश कर सके। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ जीना बहुत ही अद्भुत बात है यार। यहाँ शायद हो सकता है हमारे पास कमी हो, घटी हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हो जो हमें लगता हो कि कब पूरी होंगी, लेकिन याद रखिए बाइबल बता रही है, लिखा है सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते, हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। पहले उसकी मृत्यु को क्या है लेना पड़ेगा, याद रखिएगा। जब उसका जीवन प्रकट होगा हमारे अंदर, जब उसकी मृत्यु को हम जान जाते हैं कि हाँ उसकी मृत्यु का कारण क्या है, उसकी मृत्यु क्यों उसने हमारे लिए क्या नाम है अपनी जान को दी है। जब उसकी मृत्यु हमारे जीवन में आती है कि हाँ सच में प्रभु मैं तो लायक ही नहीं था, मैं तो योग्य नहीं था कि मैं आपके नाम को भी अपने होठों से ले सकूं। यशायाह कहता है कि मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। क्यों कहता है? क्योंकि वो जानता है कि वो पवित्र परमेश्वर है जो सबसे पवित्र है, जिसको हम देख भी नहीं सकते। बाइबल बताती है मूसा भी नहीं देख पाया, देखिएगा मूसा भी नहीं देख पाया। बाइबल बताती है उसने सिर्फ दरार में से देखा, उसने कहा मैं जब निकलूंगा यहाँ से तब तो मुझे देख पाएगा। इतना प्रकाश, सोचिए कितना शुद्ध परमेश्वर है। और प्रभु ने ये आदर हमें दिया है कि हम उसके नाम को अब ले पा रहे हैं, उसके वचन को पढ़ पा रहे हैं। बाइबल बताती है कि मैंने अपने नाम को इससे अधिक महत्व दिया, इस वचन को महत्व ज्यादा दिया है। अपने नाम को महत्व नहीं दिया इतना, लेकिन वचन को महत्व दिया है। क्योंकि वचन क्या है? देहधारी हो। वचन के द्वारा ही तो प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया है। जब कहा गया कि एक कुंवारी जन्मेगी, उसका नाम क्या रखना? इम्मानुएल रखना। हालेलुया। कितना परमेश्वर ने हमारे लिए सोचा, सोचिए इतने साल पहले हमारे लिए सोचा कि हमारे लिए क्या है, इतने हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी हुई कि हमारे लिए कोई जन्म लेगा।
कौन जन्म लेगा? परमेश्वर का पुत्र जन्म लेगा। और आज जो हम इतना खुश है, आनंद में है कि क्रिसमस है, जल्दी क्रिसमस, 4 दिन का, चौथे दिन क्रिसमस है। इतनी अच्छा लगता है ना कि खुशी, जब खुशियाँ होती है तो अच्छा लगता है, लेकिन दुख आता है तो क्या होता है? फिर वो अच्छा नहीं लगता। फिर हम अय्यूब की बात भूल जाते हैं कि सुख लिया तो दुख कौन लेकर। वो भी तो हमारी जिंदगी का पार्ट है ना। लिखा है मत्ती के अंदर, मत्ती में पढ़ते हैं, मत्ती 8 अध्याय 13 पेज नंबर, मत्ती 8 और उसका 20, 21, 22। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मुर्दों को अपने क्या कर दो? मुर्दे गाड़ने दो। क्योंकि आज जो है देखो, प्रभु ये नहीं कह रहे वचन को आप वैसे लेंगे या किसी घर में कुछ हो जाए, मतलब क्या पहले ये करें हम, है ना। बाइबल बता रही है कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो का मतलब है हाँ, जो अपना करना करने दो। अपना जो करना है, अपना अगर हम मसीह के पीछे हो लिए हैं तो अपने पीछे रीति रिवाजों में ना फंसे रहे, अपनी उन विधियों में फंसे ना रहे जो पहले लगे रहते थे। नजर लग गई, नजर अभी रुको, कहाँ चप्पल लेकर आओ। नमक मिर्ची क्या हो गया? कुछ करा धरा है रखा है? रुको अभी आपको मैं रख के आऊंगी, चुराए पर रख के आएंगे। क्या है ये? खुद को धोखा देना है। याद रखिए, किसको? दुनिया को नहीं दे रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। याद रखिए, यदि विश्वास योग परमेश्वर बताती है, जो थोड़े में विश्वास योग्य रहा वो किसका अधिकारी होगा? वो जात का अधिकारी होगा, स्वर्ग का अधिकारी होगा। लेकिन जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं रहा तो फिर ज्यादा क्या उसको मिल रहा है? बताइए। किसी बाप के पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसने अपने बच्चे को 10 करोड़ दिए देखने के लिए कि क्या करे, और उसे दारू में पी के बहा दिए, तो बाप देगा क्या उसको? बोला 10 करोड़ पी गया तो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 990 करोड़ की दारू में ही बहा देगा। भाई बताती है दो उड़ाऊ पुत्र के बारे में कि एक बेटा जो उसके बाप के साथ रहता था और एक बेटा जो पैसा लेकर आधा अपना निकल लिया और क्या करके आ गया? उड़ा कर आ गया। याद रखिए, ये जो पात्र है, ये पात्र आप किस तरह यूज कर रहे हैं। पात्र आपको बताएगा कि पात्र किस जगह रखने के लिए योग्य है। यदि आपके मुंह से गाली निकलती रहती है, आपके मुंह से माँ बहन से कम नीचे बात ही नहीं होती है, अगर आपके मुंह से खोलते ही स्मेल आती है, बदबू आती है, किसकी? दारू की, गुटखे की, बीड़ी की, सिगरेट की, हुक्के की, आप बैठने लायक नहीं है किसी बहन बेटी के घर में बैठने लायक, तो क्या लोग बिठाएंगे आपको? आपने बहुत से दोस्त ऐसे देखे होंगे जो दोस्त अंदर आने नहीं देते, तो बाहर के बाहर ही खत्म कर देते हैं। उन्हें पता है ये लायक बंदे नहीं है अंदर लाने के। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं उनके बारे में, तो प्रभु नहीं जानता क्या? तो भाई दारू पीते आने को कहते हो तो मना कर देती हूं, मत आओ। नहीं आता। देखो, अगर पीते हैं और पीकर आ रहे हैं वो गलत है, यहाँ पे आते हैं पिएगी, लेकिन आप बिना पिए अगर आ रहे हैं तो प्रभु का शायद वचन उनको छू जाए, हो सकता है। हमें रोकना नहीं किसी को, लेकिन हाँ ये है कि हाँ, अगर आप, मैं कहने का मतलब क्या है, देखो एक बिल्कुल शराब में डूबा व्यक्ति है, गलत है, क्योंकि वो आके लेटेगा, यहाँ बैठेगा तो वो तो फायदा नहीं है, लेटा रहे तो। लेकिन जो व्यक्ति पी के नहीं आया, लेकिन शराबी है लेकिन पी के नहीं आया, आज शायद परमेश्वर उसको छू जाए। एक व्यक्ति की बात बताता हूँ भाई, एक व्यक्ति था, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं कॉलेज में था, तो मैं चर्च में जाता था, तो उसमें एक व्यक्ति बताता है, गवाही दी उसने अपनी बंदे ने, मतलब मैं अपनी बीवी को सोचता था फालतू में जाती रहती है चर्च में, दिमाग खराब कर रखती है,
आज मैं भी चलता हूँ, बहुत शराब पीता था मैं। बोला अगर परमेश्वर सच में है तो मुझे क्या करे, मुझसे बात करे। और बैठ गया पीछे वाली सीट पर। अब मुझे याद नहीं, शायद वो पी के आया था उस दिन भी या नहीं आया था, पता नहीं। लेकिन परमेश्वर के वचन ने उससे बात की उस टाइम पर। और वो जब वो बैठा हुआ था वहां पर, उसको वहां पर आते आते 1.5-2 साल हो गए थे। बोला जिस दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की मैंने दारू को छोड़ दिया। हालेलुया। बोला उसी दिन से मैंने ये निर्णय ले लिया कि मुझे पीनी नहीं है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात नहीं है। एक वो पात्र जो का बाहर पड़ा रहता था, वो पात्र क्या है, अंदर रखने के योग्य हो गया। मैं जो बात कर रहा था पात्र की, कि आप में परमेश्वर ने असीम सामर्थ की क्या है, वो शक्ति भरी हुई है कि हाँ वो आप में दिखेगी जब आप जाएंगे तो, कि हाँ सच में परमेश्वर का व्यक्ति है। जब आप गाली बकेंगे, झगड़ा करेंगे, तो कोई व्यक्ति क्यों आपको सामने खड़ा करने के लिए बोलेगा, क्यों आपसे बोलेगा कि वहां चलो आप करो। वो पहले आपको तैयार करेगा उस चीज के लिए कि हाँ पहले आप उस चीजों को छोड़ें, तब आप जाकर उसके लिए योग्य बनेंगे। क्या प्रभु सब पापियों को ऊपर ले जाएगा क्या? बाइबल तो लेकिन ये बता रही है कि यीशु पापियों को ढूंढने आया। बाइबल क्या बता रही है? किसको ढूंढने आया? डॉक्टर किसके लिए? बड़े जनों के लिए तो नहीं ना। यीशु सिर्फ पापियों के लिए आया, लेकिन पापी ऊपर नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। सिनर्स विल नॉट गो इन हेवन, है ना, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जो पापी है वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। कौन जाएगा? धर्मी लोग जाएंगे। पापी जो है यदि पाप को छोड़ देंगे और अपने आप को सिद्ध करते जाएंगे तो वो प्रभु के योग्य बनेंगे, याद रखिएगा। हालेलुया। ये ना सोचे कि पापी को ढूंढने आया। बहुत से लोग इस बुलाए में घूमते हैं। क्रिसमस आ रहा है, बहुत से लोग दारू भी पीते हैं क्रिसमस पे, जो परमेश्वर के नाम को क्या कर रहे हैं, निंदा करवा रहे हैं। आप पात्र बने हैं तो पात्र ऐसा होना चाहिए कि देखने वाला आपको कहां पर रखे, ऊंचे पर ले जाके रखे। वो तो लोगों को क्या है, अवार्ड मिलता है तो कहां रखते हैं, बेड के नीचे रखते हैं क्या, कहां रखते हैं? सबसे ऊपर लगाते हैं कि दूर से दिखना चाहिए। जो कोई व्यक्ति आए ना, हाँ का किसको मिला है ये, अरे इसको मिला था, क्यों दिखाना है। सब अच्छे काम दिखाना चाहते हैं ना, बुरे कौन दिखाना चाहता है? तो प्रभु ने ढूंढ तो लिया, स्कूल में तो सब जा रहे हैं, सब तो फर्स्ट नहीं आएंगे, सब तो सेकंड नहीं आएंगे, सब तो थर्ड नहीं आएंगे, सब तो पास नहीं होंगे, कुछ फेल भी होंगे, ऐसा भी है ना। तो जब परमेश्वर के पास आप जा रहे हैं, प्रभु ने पापियों को ढूंढने के लिए आया, तो सारे पापी ऊपर नहीं आएंगे, याद रखिएगा। वो पापी जो मन को फिरा लेते हैं, जो बदल लेते हैं, जैसा लिखा है अभी हमने पढ़ा कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे, क्या करते, मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। वापस आते हैं दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय के अंदर लिखा है कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। उसका जीवन भी हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। पहले पापी थे, लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, और बाइबल बताती है दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है कि तुम नई सृष्टि बन गए हो। क्या बन गए हो? नई सृष्टि बन गए हो। उस मृत्यु के द्वारा जो प्रभु गाड़ा गया, मारा गया, क्या है, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन भी जो पाप में था वो मर जाना चाहिए, और क्या है, अब जिंदा हो जाना चाहिए। अब जब हम चलते हैं तो लोग देखकर कहने वाले होने चाहिए कि ये व्यक्ति वही नहीं है जो पहले बात में लड़ता था। इसको अगर कोई बोल दे तो ये वापस उस पर क्या है, वार करता था। लेकिन आज कैसे ये चुपचाप कह कर जा रहा है कि कोई नहीं यार, छोड़ यार, कोई बात नहीं। आज क्यों कह रहा है ये वही व्यक्ति नहीं जो पहले गाली बकता था, लेकिन आज क्या कह रहा है, चल यार कोई बात नहीं, हो जाता है कभी-कभी। कौन व्यक्ति, कि क्या व्यक्ति वही नहीं है जो चौराहे पर खड़ा होकर लड़कियों को छेड़ता था? आज कैसे ही अपने घर में बैठा है, कैसे बैठा है, कैसे आज ये उस चौराहे पर से जाता जरूर है, लेकिन लोगों को छेड़ने के लिए नहीं, किसके लिए जाता है, उस रास्ते से निकलने के लिए। यदि कोई दिक्कत में है तो उसको बचाने भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बदल दिया है। लिखा है, जब मैं पढ़ा अभी दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 7 पद, 4 का 7। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर की ओर से ठहरनी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो अपनी तारीफ चाहते हैं, लेकिन क्या है,
परमेश्वर की तारीफ नहीं चाहते हैं। ये तारीफ किसकी होनी चाहिए? आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, सुना होगा, बात जब करते हैं तो बहुत बोलते हैं परमेश्वर की दया है ना? परमेश्वर की दया से तो जी रहे हैं, सही बात है, परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर ने संभाल रखा है, परमेश्वर रास्ते खोलने वाला है। किसको महिमा मिल रही है? परमेश्वर को मिल रही है। हम दिक्कत में परेशानी में थे, लेकिन प्रभु ने हमें खड़ा रखा। याद रखिए, आगे में किसने खड़ा रखा? परमेश्वर ने। बाइबल बताती है चौथा भी व्यक्ति उसमें था, जिसका दृश्य जो किस तरह का था, दिखता था परमेश्वर के पुत्र के जैसा दिखता था। डैनियल शेर की मान में था। डैनियल खड़ा हुआ आराम से बैठा, कोई बात नहीं। क्यों? शेरों के मुंह को किसने बंद कर रखा है? उसके दूतों ने। हालेलुया। इसलिए बाइबल बता रही है कि वो संकट में नहीं पड़े रहते हैं। दिक्कत परेशानी आती है, कलेश आते हैं, लेकिन क्या है, वो क्या करते हैं? परमेश्वर क्या करता है? उठाता है, संभालता है, निराशा में पड़े नहीं रहने देता। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं बहुत से लोगों से बात करके खुद को मुझे ऐसा फील होता है कि शायद कितना व्यक्ति कितना निराश है। करते ना, बताता हूँ, मैं बहुत बार फोन करता हूँ किसी को, तो ऐसा फील होता है इससे ज्यादा दुखी व्यक्ति नहीं है। क्यों नहीं है व्यक्ति दुखी? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जाना ही नहीं है। याद रखिए, इसलिए बात नहीं कह रहा कि मेरे पास सब चीजें हैं। मेरे पास ही बहुत सारी दिक्कतें आती है, परेशानी आती है, लेकिन मुझे टेंशन लेके परेशानी लेकर क्या मिलेगा? मेरा प्रभु करने वाला है, तो मैं प्रभु पे विश्वास करूंगा ना। मैं अपने ऊपर विश्वास क्यों करूं? मैं प्रभु में विश्वास करूंगा कि प्रभु मेरा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है, सामर्थ के काम करने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है, उपाय देने वाला परमेश्वर है। तो फिर क्यों मैं बाकी चीजों पर ध्यान लगाऊंगा? मैं क्यों बाकी चीजों पर ध्यान लगाऊंगा? बाइबल बताती है, लिखा है, यहाँ पे जब पढ़ रहे हैं, वापस आते हैं तो लिखा है 11 और 12 पद में, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। जानते कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर मर जाएगा, है ना? शरीर तो जाएगा ही स्वर्ग में, शरीर तो यहीं चला रह जाएगा ना, दफनाया जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन भाई बता रही है, लिखा है कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। पता चलना चाहिए कि हम प्रभु के हैं, पता चलना चाहिए कि हम प्रभु के हैं। लिखा है, इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। देखो, मृत्यु प्रभाव डालेगी, उसका काम है। इस कारण क्या है? मृत्यु जो है, यीशु मसीह की मृत्यु जो है, वो हम पर प्रभाव डालेगी कि हाँ, सच में हमें चीज होना चाहिए। लेकिन जब हमारा जीवन बदलेगा तो किस पर प्रभाव डालेगा? परिवार पर। और जब हमारा जीवन बदलेगा पड़ोसी पर। दोबारा पढ़े लास्ट क्वेश्चन जो पढ़ा जो हमारे साथ रहते हैं। चलो ठीक है, पढ़ो 12 पढ़ो, 4 का 12, तेज पढ़ते हैं। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है, मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। जीवन तुम पर लिखा ना, तुम पर। जब हम देखो, आज मैं बदल जाता हूँ, मैं गली से निकलूंगा, दोस्तों से निकलूंगा, सबसे निकलूंगा, तो लोग देख कर क्या है, उनको प्रभाव डालेगा। वो कहेंगे कि हाँ, सच में कुछ तो बदलाव है। ये व्यक्ति पहले घर में लड़ता था, अब लड़ता नहीं है। तो एक बाइक वाला मिला, उसको छोड़ दे, तो वो कह रहा बुजुर्ग होता तो बिठा देता, तो हट्टा कट्टा है, पैदल नहीं चल सकता। सही बात है। तो फिर ये कह रहे कोई बात नहीं भाई, नहीं बिठा रहा, चला जाऊंगा। फिर वो आगे जाकर वापस आया और साथ ही साथ बाइक पे चलता चलता कह रहा बोल राधे राधे। वो कह रहे मैं तो नहीं बोलता राधे राधे। फिर जबरदस्ती फिरवा बोल राधे राधे। अच्छा। फिर कह रहे मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं नहीं कुछ कहता राधे राधे। तो कह रहा है बुला लेना अपना सेंटा क्लॉज, उठा लेगा। फालतू पंगे ले रहा है। होते हैं कुछ लोग, होते हैं, कोई नहीं, तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, होता है। नहीं ले रहा था, शैतान करवाता हूँ। देखो, ये काम है, देखो आप कुछ भी करो, हम मुझे समझ में नहीं आता, हम नहीं करते तो क्या दिक्कत है? हम नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम होता है?
हाँ, मेन बात है शैतान जो है हावी रहेगा आप पर परेशान करने के लिए। क्या इतना कंट्रोल कराने का लड़ लेगा उससे? नहीं, वो मुझे पता नहीं रहेगा लेकिन परमेश्वर धन्यवाद कि परमेश्वर ने वो कंट्रोल किया। और हमें लड़ना नहीं है, पर ये जो चीज है, देखो यही बात होती है कि हम जब परमेश्वर में वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बने रहते हैं, तो हम में ये चीजें क्या है निकल जाती हैं। और ये बहुत जरूरी है और सच में अच्छी बात है, धन्यवाद परमेश्वर का कि उन्होंने कंट्रोल किया और क्या है चुपचाप घर पर आ गए। उन्होंने कहा चलो अट्टे तो सही है कि आराम से आ सकते हो घर पे मैं लेट की जरूरत। और ऐसा बहुत बार मेरे साथ भी हुआ कि चलो अभी बीच में स्कूटी में निकला, मैं रेड लाइट से क्या है यहाँ तक पैदल मोहित भी आता है पैदल बहुत बार ना, स्कूल से आता है मोहित भी, तो मैं भी वैसे पैदल चल के इधर तक आता हूँ। तो उन्होंने जो व्यक्ति ने कह दिया चलो ठीक है कि थोड़ा और चल ले भाई कोई बात नहीं तो चलो वो तो एक अलग बात है। लेकिन जब बात कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें ऐसा सही कह रहा है तो वापस जवाब देना नहीं चाहिए। लिया ही नहीं, वो तो चुपचाप वापस आया, पंगे लेने हाँ, के वापस आया और फिर साथ ही साथ चल रहा तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने वैसे? वो पिया हुआ था उसका। तो उसे पता चल गया था कि वो क्रिश्चियन है, पहले को चल गया था क्या? नहीं बोला था पता नहीं क्या हो गया अपना हाँ, तो वो मेन बात वही ना फिर तो उसको उनको पता नहीं था लेकिन फिर पता चल गया है ना, क्योंकि पंगे लेने थे। चलो वो कोई बात नहीं, ये तो एंजॉय करने वाली बात होती है क्योंकि अपने आप कैसे पता चल जाएगा। लेकिन ये कि शैतान जो है क्या है हावी हमेशा याद रखिएगा। लेकिन हमें क्या करना है, बस शांत रहना है, क्योंकि बाइबल बता रही है कि हमारे ऊपर जो प्रभाव, अगर हम चेंज होंगे तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? तुम पर पड़ेगा, हमारे सामने वाले पर पड़ेगा। वो कहेगा कि हाँ सच में ये व्यक्ति में कुछ अलग बात है। अपने आप को बदलना याद रखिएगा, अगर बदलेंगे नहीं तो सामने वाले भी बदलेंगे नहीं। मैं ये नहीं कहता सब बदल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने यदि आपको बदला है तो परमेश्वर आपके द्वारा ही बहुत सी चीजें क्या है बदल देगा। आमीन। एक वचन वो पढ़ेंगे और इब्रानियों निकालेंगे, इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 पद तक बारी पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्रार्थना की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। देखिए लिखा है परमेश्वर की रचना, सृष्टि जो है, सृष्टि की रचना क्या है? परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। इनमें अभी मैं बीच में आ रहा था अपने सर्विस लाइन से, हाईवे की साइड से, तो मैंने एक चीज देखी बड़ी अच्छी, और मैं बाकी चीज तो नहीं जानता मैं ऐसा, लेकिन मैंने देखा उस चीज को तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ। मैंने देखा उस चीज को बड़ा अचंभा हुआ कि ओस क्या है, किस पर लगी हुई थी? घासों पर यूं बैठी, बिल्कुल जैसे पूरी घास पर क्या है पूरा वाइट दिख रहा, और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना धुंध बिल्कुल सामने, लेकिन रोड खाली था, साफ था। लेकिन जैसे ही 8 बजे आप यकीन नहीं मानेंगे, जो ओस थी उड़कर क्या है, उठकर अपना एरिया घेरने लगी, फैलने लगी। हालेलुया। मैं इस बात को सोच रहा था कि परमेश्वर का वचन बताता है हर एक बात का क्या है, हर एक बात का क्या है, समय है। हर एक बात का समय है। तो उस ओस को देखकर ये समझा कि प्रभु ने इनको कह रखा था कि 8 बजे तुम्हें फैल जाना है। हालेलुया। मैंने उस ओस को देखा और मैं सच में बड़ा अच्छा, मैं सच में शौक था, मेरा फ्रेंड भी साथ में था, और मैंने देखा ना बिल्कुल 8 बजे बिल्कुल स्टार्ट हुई है भाई ओस उठना, बिल्कुल 8 बजे वो बिल्कुल उठना स्टार्ट हो गई और क्या है फैलने लगी। मैंने बोला जल्दी निकल लो, इससे पहले रास्ता दिखना बंद हो जाए। और सोचिए कितना महान परमेश्वर है हमारा, जिसने हर एक चीज का क्या है समय ठहरा रखा है, कब किसको क्या होना है क्या नहीं होना है परमेश्वर जानता है। भाई बता रहे यहाँ पर लिखा, हमने पढ़ा इब्रानियों 11 अध्याय के अंदर कि ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो क्या है देखी हुई वस्तुओं से बना हो। जो एक वचन को पढ़ते लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है प्रमाण है। हमने स्वर्ग देखा नहीं है, लेकिन स्वर्ग हमने यहाँ पर महसूस किया है।
कि वो स्वर्ग कैसा होगा, कि जब धरती पर ऐसी चीजें हैं तो स्वर्ग में कैसी चीजें नहीं होगी। जो इंसानों ने बनाई है वो ऐसी हो सकती है, तो जो प्रभु ने बनाई होगी कैसी होगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचनों में बने रहें और परमेश्वर के साथ चलें। जब परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर हमें उस पात्र को, जो हमें पात्र बनाया है प्रभु ने, वो जगह रखेगा जहां पर वो होना चाहिए, जहां वो ऊंचे पर होना चाहिए, जहां वो अच्छी जगह पर होना चाहिए। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने बहुत आशीष हो। आमीन। भाई आइए हम आराधना में जाएंगे और आराधना करेंगे और फिर